हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि हम हिंदी का पेपर जो है उसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही आंसर क्या होने चाहिए, बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या होने चाहिए। आंसर की यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास में। हमने सारे प्रश्नों के बिल्कुल सही सही जवाब निकाल लिए हैं। तो आप फटाफट से आप यहाँ पे जुड़ जाइए और लोगों को अपना शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि बाकी लोग भी अपना चेक कर सके कि उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। तो एक कट ऑफ का अनुमानित हम अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं पहले कि इसमें कितने। लेवल 2 का ये पेपर था, सेक्शन सेकंड, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। तो हिंदी में टोटल यहाँ पे पूछे गए थे 30 क्वेश्चंस, तो जिनके आंसर हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पेपर ओपन कर दिया है। खंड सेकंड, भाषा 1 हिंदी, टोटल प्रश्न पूछे गए थे 30, और सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है अगर आपने लेवल 2 का एग्ज़ाम दिया है तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि 31 से लेकर 35 तक जो प्रश्न हैं वो एक ही अध्याय से पूछे गए हैं। एक ही पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है, उसके अंदर से ही आपको उसमें से उनके आंसर जो है ढूंढने हैं। तो क्रोध सब मन विकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मन विकारों का भी साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार है कर रहा है, और हमारे हृदय में उसके अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है। पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। तो यहाँ पे इमोशन में नहीं जाना है कि किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया है ना, बच्चे ने क्या किया है, औरत ने क्या किया है, कौन सी दया है। हमको उसके भावार्थ पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन में आपको दिए गए हैं क्या क्या, यह, आपगा, शीला, अबला। तो पर्यायवाची अगर पूछा जाएगा तो इसका सही आंसर होगा अबला। जैसा बोलते हैं ना अबला नारी, तो स्त्री का पर्यायवाची यहाँ पर अबला होगा। अगर आपने अबला लगाया तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। अत है, अति है, अति बड़ा वाला ती है, या फिर अत्यय है। तो कौन सा है अत्याचार में। तो इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर होगा, अति, छोटा ती वाला अति। अत्याचार शब्द में उपसर्ग होगा अति। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा किस में है। ऑप्शन ए आपके पास दिया है अपनी, बी में दिया है अवसर, सी में दिया है दया, और डी में यह है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये हमको बताना है। तो इसमें आएगी दया। दया में जो है एक भाव झलक रहा है, किसी के प्रति दया कर दिखाना, किसी की हेल्प करना, तो वो भाववाचक में, अपनी में, अवसर में, यह में वो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो 34 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। किस में प्रत्यय लगा हुआ है। वेग में है, फुर्तीला में है, अनाथ में है, या उमड़ में है। तो उपसर्ग तो लगता है आगे, प्रत्यय लगता है पीछे, तो किस में आएगा, फुर्तीला। तो फुर्तीला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा। मनोविकार, तो इसका समास विग्रह क्या होगा। तो वो होगा मन का विकार। मन का विकार, मन से विकार नहीं होगा, मन और विकार भी नहीं, मन के द्वारा विकार भी नहीं, मन का विकार इसका सही आंसर है। तो 36 से 40 के प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे 36 से लेकर 40 तक प्रश्नों का एक ही, जैसे हमने 31 से 35 देखा उस तरह के यहाँ पूछा गया है। तो हमें पहले पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि हमें उसका आंसर देने में ईजी रहे। हमें स्वराज्य मिल गया, परंतु सुराज हमारे लिए सुखद सपन ही है। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा है। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं हैं। हम अब भी आराम तलब हैं। हम कम से कम काम द्वारा
जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। यह दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र के आत्मा में बैठी है। यदि हम इससे मुक्त नहीं होते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज में परिणत नहीं हो सकता है। तो इसमें अभी पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमें स्वराज्य मिल गया, हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है, कौन सा काल है भैया? तो ये इसमें पूछा गया है कि सामान्य भूतकाल है कि संभाव्य भविष्यत है, संभाव्य भूतकाल है और अज्ञात वर्तमान है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामान्य भूतकाल। हमें स्वराज्य मिल गया, इसमें सामान्य भूतकाल होगा। 37 निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है भैया? मनोवृत्ति क्या है? होती है। जीविका होती है। बैठी होती है। स्वप्न होता है। तो स्वप्न इसका सही आंसर होगा। स्वप्न होता है मतलब यह पुल्लिंग है। नेक्स्ट, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग जो परिणत शब्द का अर्थ है वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए आपके पास है विनम्र, बी विवाहित, रूपांतरित और विनीत। इसका सही आंसर होगा रूपांतरित। परिणत मतलब बदल देना, चेंज कर देना, रूपांतरित। विवाहित नहीं होगा भाई। 39 मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। मनोवृत्ति शब्द का जो है बहुवचन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं मनोवृत्तों, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों और मनोवृत्ताओं। तो सही इसका बहुवचन कौन सा होगा? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? तो वो होगा मनोवृत्तियाँ। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर है, मनोवृत्तियाँ इसका सही आंसर होगा। दूषित शब्द का अर्थ है दूषित, दोष युक्त या दोष रहित या दोष मुक्त या दोष से विरक्त। तो सही आंसर कौन सा होगा इसका? दोष युक्त। दूषित मतलब दोष से ग्रसित है, युक्त है। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? किसी भी वाक्य के कितने अंग होंगे? 1 2 3 4। कितने होंगे? तो 2 अंग होंगे। कोई भी वाक्य हो उसके 2 ही अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान, 9 कनौजिया 13 चूल्हे। तो वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। तो डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। मतलब 1 अनार 100 बीमार। सही आंसर कौन सा होगा? 1 अनार 100 बीमार। अनार तो 1 है लेकिन बीमार बहुत ज़्यादा है। तो मतलब सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? कठिनता पूर्वक कार्य करना, नहीं, ये गलत आंसर है। गैर जिम्मेदार होना, ये भी गलत है। कुछ भी असर ना होना, ये भी गलत है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काट निपटा देना। बोलते हैं ना हम कभी कभी मुहावरे में या किसी बंदे को कि यार साला घास काट रहा है तो काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही काम कर दे रहा है। तो मतलब गुणवत्ता, क्वालिटी वर्क नहीं कर रहा है वो, और गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे फटाफट से काम कर दे रहा है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वाह, बहुत ही बढ़िया शहर है अजमेर। अजमेर दरगाह शरा है, वहाँ पे पास में पुष्कर है। तो उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या विधान वाचक वाक्य। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा मिश्र, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 अलग अलग शब्दों को, 2 अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया है कि वो मेरे घर आएंगे क्योंकि उनको अजमेर शहर घूमना है। ठीक है ना? तो ये इसमें जो आंसर होगा मिश्र होगा। सरल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। संयुक्त नहीं होगा क्योंकि संयुक्त में क्या है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है।
और विधान भी नहीं होगा। तो ये तीनों गलत हैं आपके, और मिश्र वाला जो है बिल्कुल सही होगा। सगुन मेरी सहेली है, सगुन कौन है? मेरी सहेली है। अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो अगर किसी की सहेली का नाम सगुन हो तो ऐसे भाव में नहीं जाना कि उसका नाम क्यों आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस प्रकार का जो ये वाक्य है वो किस प्रकार का है ये हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विधानवाचक वाक्य। संभावना बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसने कंफर्म कर रखा कि वो उसकी सहेली है। इच्छावाचक भी नहीं होगा क्योंकि इसमें किसी बात की इच्छा नहीं जागृत की गई है। संकेत इंडिकेशन दिया गया तो ऐसा कुछ नहीं है। विधानवाचक वाक्य जो इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 46 डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? कौन सा व्याकरणिक कोटि किसमें आ रहा है? साहस। तो साहस के कौन सा आएगा? भाववाचक। तो भाववाचक इसका होगा, गुणवाचक नहीं होगा भाई, क्योंकि साहस एक भावना को प्रकट करता है, गुण को नहीं। तो इसमें भाववाचक संज्ञा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जल्दी से अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी अपना आकलन कर लें कि उनका कितना सही हुआ है। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? कारक चिन्ह होगा, क्रिया होगी, अव्यय होगा, समुच्चय बोधक होगा। तो यहाँ पर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, अव्यय। अव्यय होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल अभी ऊपर ही हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही आंसर है। वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, तो ये इसका गलत है। तो हमें पूछा भी यही है कि त्रुटिपूर्ण कौन सा होगा? तो आंसर डी आपका सही होगा कि वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया। क्या किया? यवन का जो सैनिक है वो घोड़े पर बैठकर आया। फिर किले का दरवाजा पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम हमको सेट करना है। एक पर जो है वहाँ पे उनकी जगह पे क्या बैठना चाहिए? किंतु, ऊपर, पक्षी, पंख। तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा होगा वो हमको यहाँ पर बैठाना है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। यवन सैनिक घोड़े के ऊपर बैठकर आया। तो ऊपर कौन सा आ रहा है भैया? बी और डी। तो हमारा जो ए और सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो बी और डी में से हमको यहाँ पर देखना है कि ऊपर बैठकर आया। पर किले का दरवाजा बंद था, किंतु किले का दरवाजा बंद था, किंतु किले का दरवाजा बंद था। तो अब किंतु किस में है? डी में। तो डी हमारा इसका सही आंसर होगा, बी भी गलत हो गया, ठीक है। जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। तो बिल्कुल सही आंसर है डी। प्रकृति ने ग्रेनाइट और तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। प्रकृति ने ग्रेनाइट संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो ये जो अंडरलाइन की गई है इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप हमको बताना है। तो जो अंडरलाइन किया गया ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा, तो इसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है कि ये इसका भाषाई रूप सही कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। विदेशी विदेशी विदेशी, ग्रेनाइट भी विदेशी है, भाषाई रूप है, संगमरमर भी विदेशी है और नवाजा भी विदेशी है। 51 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री
पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में कौन सा शिक्षा शास्त्री है? तो ऑप्शन ए है हेलन पार्कहर्स्ट, किल पैट्रिक स्टीवेंस, मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मौन पठन का लाभ है, मौन पठन उसका जो लाभ है, ऑप्शन ए देखते हैं। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठान की शुद्धता का संवर्धन होता है और एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। मौन मतलब पीसफुल एरिया में जो हम ध्यान लगाते हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारी विकसित होती है। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, आयामी सामग्री और कोमल सामग्री। 53 कौन सा होगा? बुलेटिन बोर्ड, एक बोर्ड आपके सामने डिस्प्ले किया गया है, तो वो किस प्रकार की सामग्री है? ऑब्वियसली दृश्य होगी, क्योंकि उसमें हम कुछ फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। जैसे आपके सामने टीवी है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड दिया गया है, उसमें ऑडियो नहीं है, ओनली विजुअल्स है, इसलिए दृश्य सामग्री इसका सही आंसर होगा। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, निम्नांकित में से नहीं है। CCE विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता और प्रश्नों की व्यापकता। कौन सा सही आंसर होगा इसका? CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो विषयों की व्यापकता होती है, उपकरणों की भी होती है, प्रश्नों की भी होती है, दायरे की नहीं होती है, तो सी इसका सही आंसर होगा। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान कौन से स्तर से होना चाहिए? तो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। ऑब्वियसली यार प्राथमिक ही होगा ना, स्टार्टिंग से ही कोई भी चीज़ सीखना है तो स्टार्टिंग से सीखना है, तो प्राथमिक इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं है ये हमको बताना है। रचना शिक्षण का उद्देश्य है, तो साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना, ये बिल्कुल सही है, ये तो होता है, ठीक है। क्रमबद्धता को बढ़ाना, ये भी सही है। विविध भाषाओं का ज्ञान कराना, ये भी सही है। ऑप्शन डी व्याकरण सम्मत कार्य करना, ये गलत है। तो हमें पूछा क्या गया है? उद्देश्य नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। 57 अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत पर सम्मिलित है, सिद्धांत में सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए आपके पास दिया गया है यहाँ पर। स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत और कक्षीय एकता का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि कौन से सिद्धांत है? तो ये होगा स्वगति का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 58 निम्नलिखित में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? सस्वर वाचन का भेद नहीं है। आदर्श वाचन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अनुकरण वाचन, ये भी नहीं होगा। बचे अभी दो, संवेद वाचन और गहन वाचन, तो बताइए कौन सा होगा? गहन भी नहीं होगा, संवेद वाचन इज द राइट आंसर। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है ऐसा पूछा गया है, तो वैधता होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल वैधता तो उसकी विशेषता है। बी वस्तुनिष्ठता, वो भी है। सी आत्मनिष्ठता या फिर डी व्यापकता। कौन सी नहीं है? तो व्यापकता भी होती है, तो आत्मनिष्ठता नहीं होती है। पूछा भी हमसे ये गया है कि विशेषता कौन सी नहीं है, तो उसका सही आंसर होगा आत्मनिष्ठता, ऑप्शन सी। लास्ट देख लेते हैं हम लोग 60। तो ये टोटल 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आप अपना आंसर चेक कर लें कि आपने कौन सा सही किया है, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हो गए, ठीक है।
और अगले वीडियो में हम बाकी जो हमारे सेक्शंस हैं वो लेके आने वाले हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला है, इंग्लिश का है, संस्कृत है, मैथ्स एंड साइंस है। तो वो सबके आंसर्स हमने बना लिए हैं, हमने चेक कर लिए हैं, आंसर्स निकाल लिए हैं। तो बहुत ही जल्दी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो अपना भी आंसर्स चेक कर लें। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का कौन सा प्रकार है? तो आलोचनात्मक प्रश्न नहीं है। बी विश्लेषणात्मक, ये भी नहीं है। सी मिलान प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न, तो व्याख्यात्मक भी नहीं है। वस्तुनिष्ठ का क्या होगा? मिलान। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है ना, हम लोग जो चेक कर रहे हैं। एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, तो क्या कर रहे हैं? मिलान कर रहे हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी मिलान प्रश्न। तो ये सारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे 30 के 30 प्रश्न सेक्शन 2 के लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के। चलिए बाकी अदर सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।